हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है जो कि आप कॉरपोरेट पॉलिसी पे, कॉरपोरेट मेडिकल इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। आज हम आपको कुछ पॉइंट शेयर कर रहे हैं जिससे आपको क्लियरिटी होगी कि क्यों हमारे लिए एक पर्सनल मेडिक्लेम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जो कॉरपोरेट इंश्योरेंस होती है उनमें सम इंश्योर्ड बहुत ही लिमिटेड होता है। अगर आप हायर पोस्ट को छोड़ दें तो जनरली आप देखोगे कि जो सम इंश्योर्ड रेंज है वो 1 लाख से 7-8 लाख के बीच में आपको मिल जाएगी, जो कि आज के समय के हिसाब से बहुत कम है। और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे फैमिली मेंबर उस पॉलिसी में इंक्लूडेड होते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे। सोचिए आज के हिसाब से जब हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं तो क्या यह अमाउंट सफिशेंट है? जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो शायद यह अमाउंट 1 वीक भी नहीं चल पाएगा। अगर आपके पास अपनी पर्सनल मेडिक्लेम है तो आपका कॉरपोरेट इंश्योरेंस ख़त्म होने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि हम लोगों को क्लियरिटी बहुत कम होती है कि हमें कॉरपोरेट पॉलिसी में क्या मिल रहा है क्या नहीं। बहुत ही कम लोग कोशिश करते हैं कि जो कंपनी हमें पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है उसकी स्टडी करें। बस लोगों को ये पता होता है कि हमारे पास एक मेडिक्लेम है। देखिए, कॉरपोरेट पॉलिसी एक टेलर मेड पॉलिसी होती है। उसमें जैसे जैसे आप फैसिलिटीज़ ऐड करते जाते हो उसमें वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ओनर है कंपनी का वो प्रीमियम को कम करने के लिए बहुत सारी लिमिटेशन लगवा देते हैं पॉलिसी पे। इसमें आपकी रूम रेंट की कैपिंग हो सकती है, आपकी को पेमेंट हो सकती है। और जब आप क्लेम लेने जाते हो तो आपको समझ में आता है कि आपकी 5 लाख की पॉलिसी पे आपको 4 लाख या 4.5 लाख ही मिल रहा है। अगेन वो आपकी पॉकेट को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तीसरा रीज़न है कि वेटिंग पीरियड होते हैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस में। देखिए, आज आप पॉलिसी लेते हो तो आज से ही आपका कवरेज स्टार्ट नहीं होगा। आपको बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड फेस करना होगा। लाइक 1 मंथ का वेटिंग पीरियड है बहुत सारी बीमारियों के लिए, कुछ बीमारियों के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है यानी कि पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि आपको कितना वेटिंग पीरियड फेस करना होगा। अगर आपकी किसी रीज़न से जॉब छूट जाती है या आप खुद अपनी जॉब को छोड़ देते हो और उस समय पर अगर कोई ऐसी डिजीज़ आ जाती है जो कि वेटिंग पीरियड वाली डिजीज़ है तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है। फोर्थ और सबसे बड़ा पॉइंट, अगर कभी कोई क्रिटिकल डिजीज़ डायग्नोज हो गई या कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देगी और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ जितने भी उसके खर्चे हैं सब आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। देखिए, क्रिटिकल डिजीज़ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसान को कभी भी फाइनेंशियली रिकवर नहीं करने देती क्योंकि ये बहुत महंगी होती हैं। लाइक कैंसर, इसमें कीमोथेरेपी हो गया, बहुत एक्सपेंसिव है। आपका किडनी फेलियर में डायलिसिस हो गया, ये बहुत ज़्यादा डिमांड करती है पैसों की। अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो गई और आपके पास सिर्फ कॉरपोरेट पॉलिसी है, क्योंकि ऐसी डिजीज़ होने के बाद प्रैक्टिकली काम करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। पूरी लाइफ आपको अपनी पॉकेट से पैसा डालना पड़ेगा और सोचिए उस समय पे कितनी डिफ़िकल्टीज हो सकती है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए, अगर आप बिल्कुल कम पैसे खर्च करना चाहते हैं तो अपने लिए कोई सुपर टॉपअप प्लान आप खरीद सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का, जो कि आपका कॉरपोरेट इंश्योरेंस ख़त्म होने के बाद आपको हेल्प करेगा। ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है, 5 से 7 हज़ार रुपये में हमें 20-30 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिल जाता है। अगर आप अपना पर्सनल मेडिक्लेम ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सुपर टॉपअप आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है।
लाइक कीजिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ कॉर्पोरेट पॉलिसी पे डिपेंड हैं। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।